हाय फ्रेंड्स, मैं हूं श्रवण कुमार मिश्रा और मैं आप लोग को लेके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। जो कि मैंने इससे पहले वाले यूट्यूब वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था, जब मैं आपको मैथमेटिक्स क्या है ये समझा रहा था। और अगर आपको भी मैथमेटिक्स क्या है, आपने पहला वीडियो मेरा नहीं देखा है, उसको जानना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसके लिंक को टच करके आप मैथमेटिक्स क्या है इसको जान सकते हैं। और मैंने कहा था कि हम अगले वीडियो में भारत के योगदान के बारे में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, जिसको आपको पढ़ के गर्व होगा भारतीयता पे और भारतीय कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का। और हमारे टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ द मैथ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। कंट्रीब्यूशन भारत क्या कंट्रीब्यूशन है भारत का। तो एक्चुअल में जब मैं इसके बारे में सब वीडियो बनाने के लिए कंटेंट को इकट्ठा कर रहा था तो कंटेंट ज़्यादा पड़ जा रहे थे, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 भारतीय महान गणितज्ञों एस्ट्रोनॉमर के बारे में जो है मैंने यहाँ आपको बताना उचित समझा। बाकियों के बारे में किसी और वीडियो में मैं कभी और आपको समझा दूंगा, आपको बताने का ट्राई करूंगा। तो आज हमने सिर्फ 4 भारतीय गणितज्ञों के बारे में जो कि बहुत ही महान है लेके आए हैं, जिनका नाम है आर्यभट्ट जी, दूसरे हैं ब्रह्मगुप्त जी, तीसरे हैं भास्कर प्रथम और चौथे हैं भास्कर द्वितीय। तो शुरुआत करते हैं आर्यभट्ट जी से। आर्यभट्ट जी के बारे में जैसा हम पहले ही जानते हैं कि आर्यभट्ट जी के बारे में हम अक्सर सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उन्होंने जीरो को इन्वेंटेड किया। आर्यभट्ट इतने तक ही सीमित नहीं थे। आर्यभट्ट वो महान गणितज्ञ थे और यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमर थे, जो कि विभिन्न ग्रहों के बारे में भी, ग्रह कैसे चलते हैं उनके मोशंस के बारे में और हमारे मैथमेटिक्स के बारे में तो उन्होंने बताया ही। तो सबसे पहला इन्वेंशन उन्होंने आपको जान ही रहे हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम दिया। प्लेस वैल्यू सिस्टम के थ्रू ही उन्होंने जीरो की भी खोज की थी। प्लेस वैल्यू सिस्टम में उन्होंने बताया, दूसरा उन्होंने बताया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 3.21416 उन्होंने बताया था, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और यह काम उन्होंने पहली बार विश्व के लिए किया था, जो कि विश्व पटल के लिए सबसे सटीक और सबसे नया था। बाद में इसको एग्जैक्ट करने का काम हमारे ही देश के एक दूसरे गणितज्ञ माधवाचार्य जी ने किया था, जिसको 17 अंकों तक उन्होंने इसको 17 डिजिट तक उन्होंने उसको न्यूमराइज करके एग्जैक्ट आंकड़ा बताने का कार्य पूरे विश्व को किया था। उसका इतिहास फिर कभी और। फिलहाल अभी आर्यभट्ट के बारे में आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट जी का मानना था, उनका एक बुक था आर्यभट्टीय सिद्धांत करके, और आर्यभट्टीय सिद्धांत में उन्होंने यह भी बताया कि जो ग्रहों की जो अपनी चमक होती है वह उनकी अपनी स्वयं की नहीं होती है, वो उनको सन के द्वारा दी गई होती है। कि सन की जो लाइट होती है जब उन पर पड़ती है तो वो ग्रह जो होते हैं वो चमकते हैं। यह काम उन्होंने 5वीं शताब्दी में ही बताने का कार्य किया था। 476 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था पटना में, और 585 ईस्वी तक वो जीवित रहे। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताने का ट्राई किया कि हम जो देखते हैं कि हम चंद्रमा और तारे मोशन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो एक्चुअल में हमारी पृथ्वी की रोटेटरी मोशंस की वजह से होता है। पृथ्वी की गति की वजह से ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो आर्यभट्ट जी ने, जो आज के हम साइंटिस्ट के अपने बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत ही विदेशी साइंटिस्टों के बारे में, वो उन्होंने 5वीं-6वीं शताब्दी में ही बता दिया था। यहीं से आगे शुरू करेंगे। आर्यभट्ट जी की एकेडमी थी अपना उनका एक विद्यालय था उस समय के टाइम के जैसा, और उसमें वो उनके 2 बहुत ही महान शिष्य हुए, एक ब्रह्मगुप्त जी हुए और दूसरे भास्कर प्रथम हुए। ब्रह्मगुप्त जी ने आर्यभट्ट जी के कार्य को आगे बढ़ाते हुए और भी कई सारी खोज की। आर्यभट्ट जी ने जीरो की परिकल्पना को दिया था, और जीरो के साथ हम विभिन्न डिजिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अंकों को कैसे लिखा जाए, इससे पहले
ब्रह्मगुप्त जी के पहले से हम जो डबल डिजिट के अंक होते थे उनको लिखना हम नहीं जानते थे। यह काम बताने का कार्य महान गणितज्ञ और विश्व को गिनना और लिखना, जोड़ना, घटाना, गुणा बताने का कार्य हमारे ही देश के ब्रह्मगुप्त जी ने किया था। ब्रह्मगुप्त जी ने बताया कि जीरो को किसी संख्या में अगर जोड़ा जाए तो वही संख्या आएगी, जीरो को किसी संख्या में से घटाया जाए तो भी वही संख्या आएगी, जीरो को किसी संख्या में गुणा किया जाए तो जीरो आएगा, किसी संख्या में जीरो में किसी संख्या से भाग किया जाए तो भी जीरो ही आएगा। और तो ऐसा यहाँ से कहा जा सकता है कि ब्रह्मगुप्त जी ने लोगों को यह समझाया कि हमको संख्याएं लिखना कैसे हैं, संख्याओं के साथ हमें कंप्यूट कैसे करना है, यह बताने का काम हमारे ही देश ने पूरे विश्व में को किया और वह काम किया ब्रह्मगुप्त जी ने, और आज भी वही प्रणाली चली आ रही है। यहाँ पे यह बताना आपको आवश्यक होगा और आपको भी जान के गर्व होगा कि जो भी इस समय नंबर सिस्टम पढ़े जा रहे हैं, जो भी सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो है हिंदू अरेबिक संख्या, और वो भी भारतीयों की ही देन मानी जा सकती है। अगले ब्रह्मगुप्त जी ने यह भी बताया, ब्रह्मगुप्त जी ने बताया हमको कि हमको कैसे जनरल लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। जनरल लीनियर इक्वेशन जिसमें जो आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं वो एक या दो हो सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाए। उन्होंने इसका एक फार्मूला ax + b = cx + d के थ्रू दिया, जिसमें a b c d जो होते हैं वो हमारे कांस्टेंट वैल्यू थे और इनके थ्रू हमको x की वैल्यू, यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो एक सिंपल लेवल का जहाँ से इक्वेशन सॉल्यूशन की शुरुआत होती है वो भी बताने का काम हमारे ही देश के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त जी ने किया, और यह भी जान के आपको हर्ष होगा और बहुत ही खुशी होगी। अगला हम ब्रह्मगुप्त जी ने ही बताया कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल को का एरिया जो निकालने का काम सर्वप्रथम हमारे ही देश में किया गया और वो भी ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा ही किया गया। ऐसे ऐसे महान कार्य हमारे आर्यभट्ट जी ने और ब्रह्मगुप्त जी ने किया था। ब्रह्मगुप्त जी के साथ ही एक दूसरे महान गणितज्ञ उस एकेडमी रहते थे जिनका नाम था भास्करा प्रथम। भास्करा प्रथम जी भी 7वीं सेंचुरी में ही थे, लगभग ब्रह्मगुप्त जी के आसपास के ही थे। मैं आपको किसी एग्जैक्ट इनका बर्थ डेट पर बताने का बहुत जल्द ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिए डाल दूंगा। और इन्होंने विश्व को ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की खोज की, जिन्होंने इसमें बताया कि साइन थीटा की खोज हमारे ही देश के महान गणितज्ञ जो थे उन्होंने भास्कराचार्य जी ने किया। भास्कराचार्य जी ने ट्रिग्नोमेट्री की महान शुरुआत की। यहीं पे आपको दो चीज़ें मैं बताना, एक संदर्भ देना जरूरी समझूंगा कि जैसे आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज की थी, तो जीरो असल में भारत में कहीं अलग से नहीं आया था, वो भी हमारे दर्शन की, भारतीय दर्शन की एक परिकल्पना थी, जिसमें ये कहा जाता है कि सभी चीज़ों की जो जन्मदाता है, जहाँ से सभी चीज़ों का उत्पन्न होता है, वो हमारे भारतीय दर्शन में शून्य से बताया गया है। तो शून्य हमारे दर्शन के लिए कोई नया चीज़ नहीं था। हाँ, पूरे विश्व पटल के लिए आर्यभट्ट जी ने जब ये चीज़ बताई वो नया जरूर था। यहीं पे हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा था ये भी हमारे दर्शन के ही द्वारा में दिया गया चीज़ था, जो कि हमारे प्रभु भास्कराचार्य जी ने पूरे विश्व को बताया और पूरे विश्व को उसके सामने नतमस्तक होना पड़ा। दूसरी बात थी रेशनल नंबर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो किसी और ने नहीं दिया, भारत के ही भास्कराचार्य जी ने दिया था। तो अभी तक आपने देख चुके होंगे कि जो इंटीजर्स हो, नेचुरल नंबर पहले से ज़रूर था पर इंटीजर्स की शुरुआत भारतीयों ने की। नेचुरल नंबर पहले लिखना लोग नहीं जानते थे, वो भी लिखना भारत ने बताया। जीरो के साथ कंप्यूट करना जो कि बहुत ही छोटे लेवल से आज का, वो भी भारत ने बताया। प्लेस वैल्यू सिस्टम जिसको हिंदी में हम लोग स्थानीय मान कहते हैं, जो कि आज भी हमारे क्लास में हमारे स्कूल में फर्स्ट से पढ़ाया जाता है, वो भी भारत ने दिया। इसके बाद जो रेशनल नंबर की परिकल्पना आई, परिमेय संख्याओं की जो भी परिकल्पना आई,
वो भी भारत ने दिया। तो अंक गणित के क्षेत्र में, अर्थमेटिक के क्षेत्र में हमारा योगदान, विश्व का सबसे बड़ा योगदान अभी तक हो चुका है। और आगे मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, यह दुर्भाग्य की बात है कि हमें आर्किमिडीज को मैथमेटिक्स का पिता पढ़ना पड़ता है। अगर मेरे हिसाब से अगर भास्कराचार्य जी को मैथमेटिक्स का पिता कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भास्कराचार्य जी का जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1185 ईस्वी में हुई थी। भास्कराचार्य जी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि। भास्कराचार्य जी ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट जी को अपना जो है आइकॉन मानते थे और उन्हीं के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि में उनकी 4 प्रमुख जो है पार्ट थे, भाग थे, जिसमें एक लीलावती था, बीजगणित था और जो है बीजगणित था, ग्रह गणित था और गोलाध्याय था। अर्थात लीलावती था, यहाँ पे लीलावती था, अलजेब्रा था, प्लैनेट मोशन पे एक बुक थी और स्फेयर के एरिया पे एक बुक उन्होंने लिखा था। एक उस बुक के इस अलग अलग पार्ट्स में इनके बारे में चर्चा की गई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं लीलावती पार्ट के बारे में। अभी तक हमने आपको बताया था कि जो ब्रह्मगुप्त जी थे उन्होंने जीरो के साथ कंप्यूट करना बताया, और पर वो इतना बताना भूल गए थे कि जीरो में अगर किसी संख्या से डिवाइड किया जाए, किसी संख्या से भाग 1 में या किसी भी संख्या में जीरो से अगर भाग किया जाए तो क्या आएगा, यह वो बताना भूल गए थे। और ये भी किसी और देश से कार्य इतना भी नहीं कर पाए थे। वह भी काम हमारे ही देश के महान गणितज्ञ भास्कराचार्य जी ने किया था। उन्होंने सर्वप्रथम यह बताया कि किसी भी संख्या में जीरो से डिवाइड करने पर इन्फिनिटी आता है, यानी इन्फिनिटी की जो परिकल्पना है वह भी हमारे भारत देश द्वारा की गई और भारत देश में भास्कराचार्य द्वारा की गई। गणित के क्षेत्र में डेसिमल सिस्टम का क्रमिक अगर विकास, क्रमिक व्याख्या, एक्सप्लेनेशन किसी ने किया तो वही भी हमारे भास्कराचार्य जी ही थे। क्रमिक सिस्टम, डेसिमल सिस्टम के बाद इन्होंने इरेशनल की परिकल्पना सर्वप्रथम दी। अपरिमेय संख्याओं की भी परिकल्पना सर्वप्रथम हमारे ही देश के द्वारा विश्व को दी गई और वह जो है भास्कराचार्य के द्वारा, भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा की गई, जो नॉर्मली भास्कराचार्य ही बोले जाते हैं। अगला इन्होंने अलजेब्रा के क्षेत्र में बीजगणित वाले बुक में जो इन्होंने बताया उसमें इन्होंने डिफरेंशियल मैथमेटिक्स की चर्चा की, अवकल गणित, जिसमें आप हम लोग हाई इंटर में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। इसकी भी परिकल्पना पूरे विश्व को सर्वप्रथम भारत के द्वारा दी गई है। इंटीग्रेशन की जो परिकल्पना है वह सबसे पहले भारत के द्वारा, इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, सबसे पहले इसकी खोज भारत में ही की गई। दूसरी बात हम लोग कहेंगे, इन्होंने ग्रेविटेशनल मोशन के बारे में, ग्रह कैसे चलते हैं, प्लैनेट कैसे चलते हैं, हमारी पृथ्वी किसी चीज़ों को कैसी खोजती है, इन सारी चीज़ों की परिचर्चा, इन सारी चीज़ों के सिद्धांत हमारे महान गणितज्ञ भास्कराचार्य जी ने न्यूटन से 700 साल पहले ही कर दिया था, जिनको आज भी हम पढ़ते रहते हैं कि न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स का ला, ये ला, वो ला, पर न्यूटन या लेबनीज के द्वारा दी गए जो डिफरेंशियल के दिए गए सारे थ्योरम्स जो हैं उनसे 700 साल पहले हमारे भास्कराचार्य जी ने, उससे पहले ही 700 सालों पहले ही डिफरेंशियल मैथमेटिक्स की खोज कर दी थी। और प्लैनेट मोशन के बारे में कि पृथ्वी कोई भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, इस बात की चर्चा सबसे पहले भास्कराचार्य जी ने न्यूटन से 700 साल पहले कर दी थी। और उन्होंने कहा था कि हर प्लैनेट का अपना अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अपना अपना जो है अपनी अपनी क्वांटिटी में वो प्लैनेट्स हर चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं और इसी वजह से कोई भी
पिंड जो या कोई भी चीज़ जो है हमारे जब वातावरण में होता है तो वो हम नीचे आता है, पृथ्वी पे आता है। यह बताने का काम सर्वप्रथम सबसे पहले जो है भास्कराचार्य जी ने किया था। अगला इन्होंने जो है स्फीयर, गोले का एरिया निकालने का जो इंटीग्रेशन पे डिपेंड मेथड है, इसकी भी खोज, इसको भी सबसे पहले बताने का कार्य भास्कराचार्य जी ने किया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भास्कराचार्य से प्रथम, द्वितीय, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त जी को ही अगर मिला दिया जाए तो एक कॉन्सेप्ट अगर बनाया जाए तो अंकों को लिखना, अंकों का जोड़ घटाना, जीरो के साथ डील करना, किसी भी नंबर का में जो है उसके डिजिट्स का जो अपना वैल्यू है वो बताने का काम, स्थानीय मान बताने का काम भी जो है भारतीयों के द्वारा। जब बीज गणित का जहाँ से आरंभ होता है और उसको हल करने का काम, जो सबसे इजी लेवल का जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से बीज गणित की शुरुआत होती है, बीज गणित को खोजने का कार्य अगर किसी ने किया तो वो भारत ने किया। डिफरेंशियल मैथमेटिक्स की खोज भी भारतीयों ने की। प्लैनेट के मोशंस के बारे में बताने का काम सबसे पहले भारत ने किया। और भी अनेक सारे काम, जैसे मान लीजिए जहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं होते हैं, सेकेंड डिग्री का है, जब किसी का जो है कोई भी सिस्टम काम नहीं करता है तो श्रीधराचार्य जी हमारे देश के, उन्होंने उसको इवेल्यूएट करने का तरीका बताया। माधवाचार्य जी आएंगे, वो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं। माधवाचार्य जी आएंगे, इनफाइनाइट सीरीज होती है जिसमें अनंत सारे, जैसे साइन थीटा की जो सीरीज होती है, कॉस थीटा की जो सीरीज होती है, इन सब की खोज हमारे ही देश के द्वारा आने वाले जो हम कभी पढ़ना पढ़ेंगे, जिसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि माधवाचार्य जी ने किया। श्रीधराचार्य जी को मैंने बताया ही। आगे चल के रामानुजम जी आए और भी बहुत सारे मैथमेटिशियन आए जो विश्व को बहुत ही उच्च स्तर का ज्ञान दे के गए। और हम इन सब को जान करके हमें बहुत ही गर्व होना चाहिए कि हम जो है कितने अच्छे मैथमेटिशियन पहले से थे और आज भी हमें पढ़ना चाहिए उनको और आज भी उनके बारे में जानना चाहिए। हाँ, मुझे एक बात का ज़रूर तकलीफ़ है कि हमारी बुक्स के बारे में इनके बारे में ना ही छोटे लेवल पे और ना ही बड़े लेवल पे ही पढ़ाया जाता है। खाली एक दो जगह में BHU में शायद बीएड के पढ़ते समय कुछ थोड़ा सा पढ़ाया जाता है। बाकी जो भी इन गणितज्ञों के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं की जाती है। और हमारे कोर्स में सिर्फ काची थ्योरम, लेबनीज थ्योरम, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, हमारे अपने खुद के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। तो ठीक है, नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन वो बात अलग की है। आप अपने इस वीडियो के बाद इसको आप देख करके और भी ज़्यादा पढ़ने का ट्राई कीजिए और भी जगह से, जिससे जानिए कि हमारी भारतीयता में कितना ज़्यादा गर्व करने का विषय है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिससे मेरा भी थोड़ा उत्साहवर्धन हो और मैं ऐसी और अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और इसमें जितने भी मैंने टॉपिक्स, जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए वो अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।